ईरानी विरोध, एक फारसी के विचार। ऐतिहासिक रूप से ईरान में विरोध प्रदर्शन आर्थिक मुद्दों, राजनीतिक असंतोष, मानवाधिकार और सामाजिक शिकायतों के कारण शुरू हुए हैं। विरोध के पीछे के कारण अलग अलग हो सकते हैं और समय के साथ विकसित हो सकते हैं। विरोध प्रदर्शन राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक रूप है जिसे सभी समाज किसी न किसी तरह से अपनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों की आम तौर पर अलग अलग राय, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं, राजनीतिक मान्यताएं, पालन पोषण और स्थितियां होती है। कई अंतर्निहित कारक विरोध का कारण बनते हैं और जब आप पहली बार सब कुछ नहीं देख रहे होते हैं तो इनका सटीक आकलन करना अक्सर मुश्किल होता है। कुछ शोध के आधार पर ईरान में पिछले कई वर्षों में हाल ही में विरोध किए गए विषयों पर मेरे विचार निम्नलिखित है। हिजाब। हिजाब एक हेडस्कार्फ है जो एक महिला के बालों और गर्दन को ढकता है और ईरान में महिलाओं के लिए इसे सार्वजनिक रूप से पहनना कानून के अनुसार आवश्यक है। इस कानून के बावजूद महिलाएं ईरान में हिजाब के आवश्यक उपयोग का विरोध करती है। विरोध में महिलाएं तानाशाह को मौत चिल्लाती है और विद्रोह में अपने हिजाब को अलाव में जला देती है। अधिकांश विरोध प्रदर्शन स्कूलों और विश्वविद्यालयों पर केंद्रित है। महिलाएं विरोध की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेटा शेयरिंग बंद कर दी जाती है या सरकार द्वारा नियंत्रित कर दी जाती है। मुझे लगता है कि सूचना पर यह नियंत्रण चीन जैसे अन्य देशों में बदतर है, जहां पश्चिमी नरसंहार मानव अधिकार का उल्लंघन है जो व्यापक रूप से सूचना को नियंत्रित करता है। इन नरसंहारों के लिए चेहरों को स्कैन करने के लिए अनगिनत कैमरों का उपयोग करता है और प्रत्येक की व्यक्तिगत संरक्षित जानकारी की निगरानी के लिए घरों पर बारकोड की स्कैनिंग करता है। निवासी 1। यदि आप इस मुद्दे के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे उद्धरण स्रोत देखें। TLDR दैनिक समाचार रिपोर्टों 2 के आधार पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों की कई मौतें हुई है और साथ ही 18,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया है। ईरानी सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों का जवाब गिरफ्तारी और धमकी, कथित आकस्मिक आग के साथ कारावास और विरोध करने वाले लोगों की हत्या 2 के साथ दिया है। जोखिमों के बावजूद कई ईरानी बोलना जारी रखते हैं और सार्वजनिक रूप से वे क्या पहनते हैं यह चुनने के अपने अधिकारों की वकालत करते हैं। ईरानी लैंगिक असमानताएं। ईरान में महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार है। हालांकि जबकि ईरान में महिलाओं को वोट देने और राजनीति में भाग लेने का अधिकार है, उन्हें अभी भी भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को हिजाब पहनने सहित सख्त ड्रेस कोड का पालन करना होगा और अन्य स्वतंत्रता पर सीमाओं का सामना करना होगा। ईरान में सत्ता के पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। महिलाएं अधिक समानता, अधिक प्रतिनिधित्व और भेदभाव और असमानताओं को बढ़ावा देने वाले कानूनों और प्रथाओं को बदलने के लिए विरोध कर रही है। 6। पेयजल के मुद्दे और असमानताएं। ईरान में देश के अधिकांश भाग में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है जो कम वर्षा, जनसंख्या वृद्धि और सीमित जल संसाधनों के कारण पानी की कमी की समस्याओं को बढ़ाती है। ईरान में पानी की कमी एक लगातार समस्या है और हाल के वर्षों में सूखे के कारण यह और भी गंभीर हो गई है। वंचित या कम आबादी वाले क्षेत्रों से पानी को प्रमुख शहरों की ओर पुनः निर्देशित करने के कारण विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 7। विधवा जल संसाधनों के कुप्रबंधन, पीने के पानी की पहुंच से संबंधित असमानताओं और पीने के पानी की कमी को हल करने के लिए कार्रवाई करने के सरकार के साधारण अनुरोध के कारण होते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है, दुनिया भर में पीने का पानी एक मुद्दा है। उदाहरण के लिए रूस ने कृषि उपयोग और कपास की खेती के लिए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील को सुखा दिया है। 3। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि पानी की लाइनों का रखरखाव भी ठीक से नहीं किया गया था, जिससे लाइनों में रिसाव होने पर शुष्क जलवायु के पानी के वाष्पीकरण के माध्यम से बर्बादी होती थी। 3। रिसाव और पानी की बर्बादी 3 के कारण उन्होंने कृषि के लिए अधिक पानी का पुनर्निर्देशन किया। पूरी दुनिया में पीने का पानी एक मुद्दा है
और बेहतर दक्षता के साथ साथ बेहतर रखरखाव के लिए पानी की लाइनों और प्रणालियों में सुधार किया जाना चाहिए। अमेरिका में हमारे पास असमानताओं से निपटने के लिए कानून और ईओ हैं, जैसे कार्यकारी आदेश 13,985 नस्लीय समानता को आगे बढ़ाना और वंचित समुदायों के लिए समर्थन, कार्यकारी आदेश 1,400 घर और विदेश में जलवायु संकट से निपटने के लिए, कार्यकारी आदेश 12,898 पर्यावरण न्याय, 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम, अमेरिकी विकलांगता अधिनियम ADA, रोजगार अधिनियम में आयु भेदभाव ADA, 1973 का पुनर्वास अधिनियम। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा पानी की कमी वाले देशों में से एक है। 4 सीमित भूजल उपलब्धता 4 के कारण विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता आम है। ईरान और दुनिया भर में जल अवसंरचना और प्रबंधन प्रथाओं में सुधार हो सकता है। आर्थिक कठिनाइयाँ। ईरान आर्थिक प्रतिबंधों और राजनयिक अलगाव के अधीन रहा है। ईरान की तेल और गैस तक पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली, ईरानी बैंकों के साथ वित्तीय लेनदेन, कुछ वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, शिपिंग और व्यापार पर प्रतिबंध। 5 प्रतिबंधों का ईरान की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिससे तेल और गैस निर्यात में गिरावट आई, ईरानी मुद्रा का मूल्यह्रास हुआ और उच्च मुद्रास्फीति 5 हुई। फारसी आतिथ्य। ईरानी अपने आतिथ्य सत्कार और आगंतुकों के प्रति गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं। आतिथ्य सत्कार फारसी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक घर एक बहुत ही निजी, व्यक्तिगत और पवित्र स्थान हो सकता है। ईरानी घरों में मेहमानों के व्यवहार को लेकर सांस्कृतिक मानदंड और अपेक्षाएं हैं। उदाहरण के लिए, फारसी घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने की प्रथा है और मेहमानों से अपने मेजबानों के प्रति सम्मानजनक और विनम्र होने की उम्मीद की जाती है। एक फारसी कहावत है कि मेहमान भगवान का दिया हुआ उपहार होते हैं और स्थानीय लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप स्वयं राज परिवार के सदस्य हो। 8 यह सटीक रूप से दर्शाता है कि ईरानी आतिथ्य को कितना महत्व देते हैं। ईरानी आमतौर पर अपने घर आने वाले मेहमानों को चाय, मिठाई, फल, चावल, कबाब, चिकन, दही और पूर्ण भोजन के बड़े हिस्से सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और पेय पेश करते हैं। फारसी लोग न केवल भोजन और पेय के साथ मेहमानों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मनोरंजन के साथ भी, जिसमें बैकगैमन और कार्ड गेम, सांस्कृतिक परंपराएं और उत्सव, फारसी संगीत और नृत्य और खेल शामिल है। वे अत्यधिक बौद्धिक हैं और आमतौर पर अपने मेहमानों के साथ लंबी बातचीत में संलग्न होते हैं, साथ ही अपने जीवन के सबक, ज्ञान साझा करते हैं और मजेदार कहानियां सुनाने का आनंद लेते हैं।